थोड़ा सा इस चीज़ को आप केयरफुली तरीके से नोटिस किया करिए। अफर्मेशन आपका कोई सैड मूवी का एक सैड डायलॉग नहीं है जिसे आप बिल्कुल मन में मुनमुनाते हैं। अफर्मेशन आपके जीवन का एक प्रतिज्ञान है जिसे लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, जिसको करने के लिए आप बिल्कुल तत्पर रहते हैं, लेकिन उसे मन में मुनमुना के बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। हम क्यों हैं, क्या हैं, कुछ भी पता नहीं। आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए सभी चीज़। जब आप लोग नेशनल एंथम में इतना वीक हैं तो फिर अफर्मेशन में क्या ही बोला जाए। थिंकिंग को थोड़ा सा डेवलप करिए, नहीं तो जो चीज़ें यहाँ पे जिस मुहिम पे हम लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आपकी एनर्जी शो करती है कि हमारा मुहिम कितना आगे जा रहा। ठीक, तो इसको आप लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट दीजिए, नहीं तो कोई इसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। देन हैंड्स अप। Actually, is anything? Is anything? Is anything? Anything? Really? Anything? Then claps go. Hands up. Go. लगा देंगे दम, लगा देंगे दम। स्मैशी है खास, स्मैशी है खास, स्मैशी है खास। स्मैशी टीच, स्मैशी टीच, स्मैशी टीच। Now be the change, be the change, be the change. Hands up. Then now thank you and दोनों हाथों को मूवमेंट करा के once again, and now repeat once again. थैंक यू, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत उत्साही रहते हैं और उत्साह से के बिना कुछ होता नहीं दुनिया में। आप रोज अफर्मेशन करते हैं कि आई एम एक्स्ट्रॉर्डिनरी, रहता है ना। अफर्मेशन को एक एक लाइन को याद कर डालो, आंख बंद करके अपना ध्यान इस यूनिवर्सल जो इंटेलिजेंस है वहां लगा करके और अफर्मेशन करो। एक एक अफर्मेशन को विजुलाइज करो। आई एम नॉट ऑर्डिनरी, आई एम एवरेज। तो आप ऑर्डिनरी और एवरेज पर्सन नहीं हैं। जितने लोग दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या जिन्होंने दुनिया में वो चीज बना दिया जो कल्पना नहीं कर सकता था, वो भी सब आपकी तरह से शुरू किए थे। मैं तो किसी को नहीं देखता हूं जो बचपन में शुरू किया कर दिए हो कोई ऐसा कि जैसे वो पैदा ही हुए हों वैसे, ऐसा नहीं। जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों को हम बताते रहते हैं, भेजते रहते हैं, सब लोग ऐसे लड़ते उठते गिरते उठते, और जो ज्यादा प्रैक्टिस कर ले जाता है वही ज्यादा सफल होता है। और लक्ष्य बना करके, इंटेंशन बना करके, इंटेंशन में पावर होती है। इसकी एक किताब ही है, वैन डायर ने लिखा हुआ है, द पावर ऑफ इंटेंशन। डॉक्टर वैन डायर भारत में भी आए थे यहाँ कुछ देखने समझने के लिए। तो डॉक्टर वैन डायर ने एक किताब लिखा है, द पावर ऑफ इंटेंशन। और जितना पढ़ने की आदत डालोगे उतना ही ज्यादा किताबें पढ़ पाओगे, तेजी से पढ़ ले जाओगे, और फिर उसमें आइडिया मिलते हैं, उसमें सब चीजें मिलती रहती हैं, और फिर आप उसके सहारे आगे बढ़ते जाओगे। जैसे हमने बता दिया वैन डायर को, अब आपने गलत सही नोट कर लिया वैन डायर। तो वैन डायर कौन है? WAYNE, वैन है, डायर में फिर DIAR, डायर। आपने गलत प्रिंट कर दिया, लेकिन वो जो गूगल है वो आपको सही करके दे देगा। तो इतनी सुविधाएं आपको मिल गई हैं। तो
ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, केवल इतना है कि प्रैक्टिस करिए। और जो बच्चे मैथमेटिक्स में, अभी कल रिजल्ट हमारे व्हाट्सएप पर भी आया था, दिखाए भी थे सर जी मैथ वाले, और उसमें बहुत कम नंबर कई लोगों का आया। केवल 2 बच्चे हैं जिनका नंबर ज़्यादा है, या 10 में 10 है, कुछ ऐसे है। तो आप जानिए कि अगर आप 100% मैथ सही करेंगे तब जाकर के 90% की कल्पना आप करो। और अगर मैथ आपका डाउन है तो बाकी सब्जेक्ट आपके 90 से ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए वो रिपीटिशन मांगता है, रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए, मैथ को प्राथमिकता दीजिए, उसको बार बार रिपीट करो, और इतना रिपीट करो कि आपको आ जाए। फिर आज के विषय पे चलते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट है, और ये थाट लिखा हुआ है। आपको पहले इन किताबों के बारे में बता देते हैं। देखो, पहले किताब है अगले मानव की खोज। इसको मैंने 50% से ज्यादा पढ़ लिया है, और एक आइडिया हमारे दिमाग में बन गई है। हालांकि पढ़ना इसको 2-3 बार है, तो मैंने कहा आपको दिखा दूं, कुछ हम पढ़ते रहेंगे, कुछ आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि 4 बुक्स हैं ये। तो ये है अगले मानव की खोज। तो अगले मानव की खोज में आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। जो पुरानी चीजें हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। जो पहले के समय में विश्वास पैदा किया गया है आपके घर में, आपके समाज में, आपके किताबों के माध्यम से, जो पहले आपको विश्वास पैदा किया गया है, उसमें से बहुत सारे विश्वास को आपको छोड़ना पड़ेगा। तब आप एक नया मानव बनेंगे इस एआई के सहयोग से। तो ये है, मुझे लगता है कि अर्णव इसको पढ़े हैं, इसको बता सकते हैं, लेकिन दोबारा तिबारा जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, एक बार में नहीं क्लियर होगा। तो जिसको पढ़ना होगा वो फट से हमारे पास आकर के ले सकता है, जो जितनी जल्दी आएगा उसको मिल जाएगा। यो जया देख रही है, जया देख रही है। लो, और एक है एआई के सहयोग से आत्म विकास करना। इसमें है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से अपनी क्षमता को बढ़ाओ। कैसे ये बढ़ा देता है? जब आप इसका सहयोग लेंगे तो आपको ये कैसे बढ़ जाएगी आपकी क्षमता, उसका सहयोग लीजिए। अब इस किताब को कौन पढ़ना चाहेगा? वो भी झट से आएगा, तब दौड़ के आएगा तब मिलेगा उसे। अब जो शाबाश, थैंक यू बोलिए, श्रेया के लिए जोरदार ताली बजाएगी। और इसको ला करके पढ़ करके हमें दे दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन, केवल 2 दिन के लिए मिल रही है, क्योंकि मैंने भी अभी पढ़ा नहीं है पूरा। तो ये है बुक्स, और जो पढ़ेंगे वो बताएंगे कि आपको कैसा लगा, क्या अनुभव हुआ उसमें पढ़ने से। ये है, तो नए मानव की खोज करना है। आपको नया मानव बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया है? कि हमारे बच्चे नया मानव बनेंगे और ये दुनिया को फिर बदलेंगे। पहले खुद बनिए, पहले खुद आप बनिएगा, तभी तो दूसरे एक सहयोग दीजिएगा बनने के लिए। और जो चुपचाप ऐसे पड़ा रहेगा, मूव नहीं करेगा, वो चेंज नहीं करेगा। रोज आपको कहा जाता है कि इसमें से टीच, क्या टीच करता है इसमें से? बी द चेंज, बी द फ्यूचर। तो आपको चेंज किया जा रहा है, और हम कहां से सोचते हैं और कब सोचते हैं ये आप न कभी पूछेंगे और न आपको जानने की जरूरत है। ये एडवांस में हम सोचे रहते हैं।
तभी तो ये नारा बना। क्या बना? क्या है नारा? स्लोगन क्या है? इस मैसेज इज बी द चेंज बी द फ्यूचर। तो चेंज करने के लिए किताब मिल गई है, और जो पढ़ेगा वो बताएगा यहाँ करके अपना एक्सपीरियंस कि उसको पढ़ने से हमें क्या मिला और क्या लाभ इससे मिलेगा। अच्छा, अब ये बात यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली बात पर आते हैं। आपको सेल्फ डेवलपमेंट में कोई भी आदमी नहीं चाहता है कोई मेरी ही बात लोग सुने। दूसरे को सुनाना बड़ा कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाना और उसको बदलना। क्योंकि लोग सुनते नहीं है, और फिर हमारे अंदर एक ईगो है, हर व्यक्ति के अंदर है, वो पैदा होते ही रहता है। तो ईगो जो है हमको ये बताता है कि हम सबसे ज्यादा जानते हैं, हम सबसे ज्यादा जानते हैं। और जब मैंने आपको बताया ये सच घटना है, कोई बनावट नहीं है, ये हमारे गांव से शुरू होता है, हमारे मित्रता मंडली में से शुरू होता है कि क्या क्या बोलते थे, क्या कहते थे कि जा मर्दवा दुनिया हम चराइला हम में के चराओ भर के। अब दुनिया उनकी कितनी बड़ी रही, कितना बड़ा दुनिया सोचते थे और अपने को सबसे बुद्धिमान समझते थे। तो हमारे अंदर एक ईगो होता है जो हमें ये बताता है कि हम सबसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। इसलिए वो सुनते नहीं बात को, वो बदलना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं कि हम ही जो कहते हैं वही सही है, हम जो बोलते हैं वो सही है। और नहीं तो आप अभी बड़े हो जाइएगा तो मेरी बात को नोट कर लीजिए, और जब आप किसी से बात करिएगा तो वो कहेगा ना 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 आप नहीं जानते, मैं बता रहा हूं। तो आपको मजबूरन रुकना पड़ेगा, आप कहना पड़ेगा हाँ हाँ ठीक आप ही बताइए। तो आपको उनकी बात को सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनेंगे तो वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा। और नाराज होने से कोई भय नहीं है, वो आपको कुछ देंगे नहीं जिंदगी में, लेकिन कनेक्शन टूट जाएगा। और मनुष्य का दूसरे मनुष्य से कनेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि ये संसार है, मार्केट है ये। यहां हम जब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे तो सफलता हमें ज्यादा मिलेगी। इसलिए उसको अवॉइड करके आपको ये कहना पड़ेगा कि ठीक है आप जो कह रहे हैं सही। तो इस तरीके से, तो इसमें मैंने 3 लोगों का जरा निकालें, 3 ग्रुप मान लीजिए या 3 फिलासफर्स मान लीजिए जो इस पर काम करते। बहुत सारी किताबें लिखी गई सेल्फ डेवलपमेंट पर। सबसे ज्यादा किताब अगर लिखी गई है तो सेल्फ डेवलपमेंट पर लिखी गई है, सबसे ज्यादा। जितनी किताब मैंने रखा है उसमें से 50% किताब केवल सेल्फ डेवलपमेंट पर है। अगर मेरे पास 2000 किताब होगी तो 2000 में कम से कम 700-800 किताब जो होगी केवल सेल्फ डेवलपमेंट पर होगी। और उसको मैं एक एक करके बहुत बारीकी से पढ़ा भी है, नोट बनाया। मेरे पास कम से कम 20 डायरी हैं जो नोट हैं रखी हुई। तो आप देखिए कि इसमें 3-3 का सेट है, 3-3 का सेट है। ये लिखेंगे कोई है ही नहीं, इसको मिटा देता है वो। आप मौका मिले बस तुरंत नोट कर लीजिए, तब जाके आपका कुछ फायदा मिलेगा। और डायरी तैयार हो जाएगी तो कभी आप प्रिंट कराएंगे तो उस डायरी से आपको पैसे मिलेंगे। देखिए 3-3 का सेट है। इसमें देखिए कि कौन ऐसा है वाक्य या फ्रेज जो तीनों में पाया जाता है। आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के लिए, आपको मिरेकुलस पर्सन बनाने के लिए 3-3 सेट है, और 3 लोगों का है। पहला सेट देख लो,
क्योंकि इसमें यह है कि ये क्वेश्चन देखो है, हाउ कैन आई बिकम व्हाट आई वांट टू बिकम। क्वेश्चन है व्हाट कैन आई डू टू बिकम व्हाट आई वांट टू बिकम। जैसे आप सोचते हैं कि मैं ऐसा बनूं, तो आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा, एक रोल मॉडल रखना पड़ेगा कि मुझे ऐसे ही बनना है। तो उसको आप क्या करें कि आप वो ऐसा बन जाए। तो इसके लिए देखिए एक सेट है, हम पहला सेट लिख देते हैं, 3 थिंग्स। शॉर्ट में है ये 3 थिंग्स। क्या है? नोट कर लीजिए डायरी पर फटाफट जब तक हम बनाते हैं। तीन चीज। माइंडसेट, बिना माइंडसेट के आप जान ही नहीं पाएंगे मुझे कहां जाना है। माइंडसेट माने सोचने का पैटर्न। आप अपना सोचने का एक पैटर्न बनाइए। जैसे एक व्यक्ति है, उसने अपना एम बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उसके पास पैसे नहीं है, तो उसका फोकस, अरे रुके रहो अभी नहीं तो सुन लो, हो सकता है इससे जिंदगी बन जाए। पहला चीज क्या है? माइंडसेट बनाइए। माइंडसेट बनाने में क्या है कि आपने कहा मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, पैसा घर में नहीं है। यदि आप पैसे पर फोकस करेंगे कि पैसा नहीं है, तो बताओ आपका दिल नीचे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। और यदि आप उस पर नहीं फोकस करते हैं, केवल पूछते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये आपका सोचने का तरीका है, तो ये यूनिवर्स बिना उसके सहारे से नहीं होगा। महाभारत की लड़ाई बिना कृष्ण के नहीं जीती जा सकती थी, और कृष्ण की वजह से ही पांडवों की जीत हुई। तो कृष्ण किस चीज के पर्याय है? कृष्ण किस चीज के पर्याय है? कृष्ण इस ब्रह्मांड की उस फोर्स के प्रयास में है, के पर्याय है, जो दुनिया को बनाती और बिगाड़। वो आध्यात्मिक, वो फिजिकल फॉर्म में यहां आए हैं इस दुनिया में, लेकिन है वो क्या? यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। हो अपने को दिखाते भी एक बार हैं कि मैं क्या हूं। तो कृष्ण के बिना लड़ाई नहीं जीती जा सकती थी। उसी तरीके से इस यूनिवर्स के बिना सहयोग के आप कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये आप विश्वास अपना रख लीजिए कि आप बिना यूनिवर्सल फोर्स के सहयोग से कोई भी बड़ी चीज हासिल नहीं कर सकते हैं। उसका सहयोग लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? पहली चीज, कल्टीवेट माइंडसेट। माइंडसेट बनाइए। डोंट फोकस ऑन द लैक ऑफ मनी, फोकस ऑन योर गोल। आप पैसे के कमी को बना फोकस करिए। आप फोकस करिए किस पर? किस पर? अपने गोल पर। लोग मिलते जाएंगे, सहयोग देने वाले भी मिलेंगे। रास्ता आपको यूनिवर्स बताएगा कि इस रास्ते पर चलो। तो ये हुआ। दूसरा है एनर्जी। अब एनर्जी को, फोकस्ड एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को इधर उधर मत जाने दीजिए। आप रास्ते में किसी का झगड़ा फसाद
या निगेटिव बात कोई कहता है आपको गाली भी दे देता है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दीज पेटी थिंग्स। इन सब छोटी बातों पर कभी एनर्जी को आप मत लगाइए, वेस्ट मत करिए। ठीक हो गया ना। तीसरा चीज क्या है, मैसिव एक्शन। बहुत बड़ा एक्शन लीजिए उस पर। डॉक्टर बनना है ना, आपके पास पैसा नहीं है ना उतना, तो आप फोकस करो गोल पर और भारी भरकम काम करो। भारी भरकम काम करने का मतलब इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना फोकस्ड रहो, इतना फोकस्ड रहो कि आपका नाम हो जाए तो देखो कोई न कोई आदमी मिलेगा जो आपको सहयोग देना शुरू कर देगा। थैंक यू वेरी मच। अब अगले टर्न पर बाकी दो